यस, स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो आपको एग्जाम में 5 to 16 मार्क्स तक दिलाएगा। सबसे पहले था एज 13 डिफाइन किया था इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट दैट इज कंट्रोलिंग। बट स्टॉक इन ट्रेड कुछ खरीद के रखोगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका पढ़ाई लिखाई हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मीन्स बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली जहां से फिक्स्ड इनकम आता है, फिक्स्ड इनकम। तो बेटा डिवेंचर, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में फिक्स्ड इनकम आता है। यहाँ पे आपको 3 ही काम करना होता है अकाउंटिंग पे। एक आप खरीदेंगे और एक आप बेचेंगे और साल के लास्ट में बच जाएगा उसका वैल्यूएशन करेंगे। बेचते हैं तो परचेज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सिंपल है, परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी कभी हम लोग ब्रोकर के थ्रू माल खरीदते, ब्रोकरेज लगता है, कोई गवर्नमेंट का ड्यूटीज टैक्सेस लगता है, दैट इज ऑल्सो एडेड टू कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो योर कॉस्ट। कभी कभी हम लोग बार्टर सिस्टम पे भी काम करते, एक्सचेंज पे अपना शेयर्स डिवेंचर्स देकर कुछ शेयर्स डिवेंचर खरीदे तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, शेयर्स डिवेंचर इशूड सेल विद द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कभी कभी एसेट्स देकर, कुछ एसेट्स देकर भी इन्वेस्टमेंट खरीदते तो वहां भी ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप। अगर थोड़ा सा धुंधला है, क्लैरिटी नहीं है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड को भी कॉस्ट लिया जा सकता है। और सबसे मजे की बात तो तब आएगा जब वो कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का चक्कर आएगा। यही था क्या बेटा वो वाला एग्जाम्पल? यही था ना वो वाला पॉइंट? एक दो होमवर्क दिया था ना, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का चक्कर आएगा। ये क्यों आता है सर एक्रूड इंटरेस्ट का कंसेप्ट? बिकॉज मैंने बताया था जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, बट इंटरेस्ट दिया जाता है साल में 2 बार, 30 सितंबर, 31 मार्च। तो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल भी हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल का भी इंटरेस्ट बना है बट आपको देगा नहीं, सितंबर में मिलेगा। मई का भी इंटरेस्ट एक्रूड हो गया बट आपको मिलेगा नहीं, कब मिलेगा? सितंबर। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आपके पास सामान पड़ा था अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में मैं खरीद लिया, तो डिवेंचर आपके पास पड़ा था, इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, मैं खरीद लिया तो मेरे को मिलेगा, तो आप मेरे से पैसा ले लेना। तो जब मैं आपसे खरीदूंगा, आपसे क्या किसी से भी डिवेंचर खरीदूंगा, वो बंदा मेरे से 2 पैसा लेगा, एक डिवेंचर का भी लेगा और दूसरा एक्रूड इंटरेस्ट। अगर वो प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है अलग से। बेटा ये समझ गया ना? तो आप लोग सोचना है कि आपका एडवांस अकाउंट्स का 5 to 16 मार्क्स एकदम डन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए थे, आज भी करवाएंगे। इंटरेस्ट रेट कितना % था हम लोग का कल वाला? यही क्वेश्चन था ना? ओ यही तो था ना? आगे तो सीआई प्राइस रहेगा, सीआई प्राइस यानी प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। आप एक्रूड इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। क्या होता है सर एक्रूड इंटरेस्ट? सर लास्ट इंटरेस्ट डेट से आज तक का इंटरेस्ट को बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। आइए तो बेटा ये सबका क्लियर है। अब देखो आपने होमवर्क किया होगा और मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, कुछ भी डाउट होगा तो पूछना बेटा। फिर एक्स इंटरेस्ट करेंगे, फिर आज हम लोग सेल का प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग, और नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन, और आपका तैयार हो जाएगा ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था 31 मई को परचेज किए हैं, 31 मई को, और ये सीआई प्राइस है, सीआई प्राइस। तो बेटा 31 मई को सीआई प्राइस, सीआई प्राइस कितना? 30,000 है ना?
99%। तो सिखाया था आप लोग को 30,000 का 99% कितना हो जाएगा बेटा? दैट्स ग्रेट, 29,700। अब एक ही ट्रिकी कैलकुलेशन है। 31 मई को आप माल खरीदे हो, ये तो किसी के पास तो था ना, तो वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। 31 मई को खरीदे हो तो बेटा इसमें आएगा ना, इसमें। तो यहां पे मैं लिख दिया 31 मई। तो अप्रैल का, मई का 31 मई है ना, कितना मंथ्स का? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स सबको ही राइट है, तो सब एकदम सही डायरेक्शन पे चल रहे, ऑल करेक्ट। गलती हुआ था, यस, नो प्रॉब्लम बेटा, बोलो। हाँ बोलो, 31 में लिख दिया, तो अप्रैल और मई 2 महीना। अप्रैल को छोड़ना चाहिए या पकड़ना? कौन सा? नहीं, लास्ट इंटरेस्ट तो 31 मार्च को मिला था। लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला था, पूरा अप्रैल का इंटरेस्ट बाकी है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च। तो अप्रैल मंथ पूरा 1 महीना उसके पास था वो, और मई मंथ के लास्ट में खरीदे, मई मंथ भी उसके पास था, तो 2 महीना हो जाएगा। डन। तो आपने 1 महीना कर दिया था ना, तो कैसे मैं आपको हेल्प करूं बताओ बेटी? लेस एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, है ना। तो 2 मंथ्स कौन सा वैल्यू पे, कौन सा वैल्यू पे? यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू लिखना बेटा। हम लोग अकाउंटिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आप गलती करना शुरू कर देंगे। और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे 30,000 पे, $29,000। ये क्या बन जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें ब्रोकरेज भी प्लस होगा, कुछ स्टैम्प ड्यूटीज टैक्सेस भी प्लस होगा। बस ये कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद मैं फुल एक चार्ट दे दूंगा अच्छी तरह से। वेरी गुड। सो 2 बच्चा का गलती हो गया बेटा, आपको भी गलती हो गया। कैसे हेल्प करूँ आपको? हो जाएगा, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट बेटा, 31 जनवरी को परचेज किया। 31 जनवरी को ये भी सीआई प्राइस है, सीआई प्राइस है। कितना? 20,000%। 20,000 और फेस वैल्यू लेस एक्रूड इंटरेस्ट। 31 जनवरी के पहले, 31 जनवरी के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था बेटा? लास्ट इंटरेस्ट बोलो बेटा। जनवरी तो इधर आएगा ना, तो 31 जनवरी के पहले इंटरेस्ट सितंबर में मिला था, तो कितने महीने का बाकी है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 31 जनवरी है ना, तो जनवरी कितना महीने का? 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का, पक्का ना। तो एक्रूड इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कितना %? यस, 600। 19,900 ये कॉस्ट होगा। यस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप लोग लेजर बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो 31 जनवरी को टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक 3 कॉलम रहता है बेटा, एक फेस वैल्यू का, एक इंटरेस्ट का, और एक कॉस्ट या अमाउंट कुछ भी लिखेंगे। फेस वैल्यू के घर में फेस वैल्यू लिखेंगे। कितना था फेस वैल्यू?
यस 20,000। इंटरेस्ट के घर में इंटरेस्ट लिखेंगे, कितना इंटरेस्ट 667। एंड कॉस्ट के घर में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, कितना 19933। या कल आपके सीनियर्स का 100 नंबर का अकाउंट्स का टेस्ट लिया था, पेपर तो कोई और बनाया था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आया था 10 नंबर का। उनके एग्जाम पे हाई स्कोर 89-90 तक पहुंच गया था। सो बहुत अच्छा टेस्ट दिया। सोचिए एग्जाम है उनका नवंबर में और कल ही उन लोगों ने 100 नंबर का अकाउंट्स का टेस्ट दे दिया और 20 को टैक्सेशन का फुल सिलेबस का टेस्ट। अभी बहुत दूर है एग्जाम उनका, और 31 को कॉस्टिंग का फुल सिलेबस का टेस्ट। सो इतना टेस्ट लेंगे, इतना टेस्ट लेंगे अपने प्रैक्टिकल पेपर का, यहीं पे बैठ के सबका कॉपी यहीं बैठ के चेक किया, एक एक बच्चा का एक एक मिस्टेक निकाला, फिर उनको वर्क करने बोला, फिर से सितंबर में फिर से उनका अकाउंट्स का टेस्ट होगा। तो ये वाला क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट का 10 नंबर का पेपर सेटर ने सेट किया था। 2-3 बच्चा को फुल मार्क्स मिला, लेकिन दिया था 7-8 बच्चा ही, पढ़ा था 30 बच्चा, देता बहुत कम है। उन लोग सोचते डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, फिर वहाँ नर्वस हो जाते, फिर एग्ज़ाम खराब हो जाता है। सो आप लोग भी जम के टेस्ट दीजिएगा, भागना नहीं है, जितना होगा उतने ही। एक बच्चा को 48 भी मिला है, तो 48 मिला भी तो बहुत दूर है ना, एग्ज़ाम तो तैयारी हो जाएगा। तो टेस्ट देना। बहुत दुखी लगा, हम लोग 10 सेट पेपर बनाए थे, 7-8 बच्चा एग्ज़ाम दिया। अब उनका एग्ज़ाम तो रिजल्ट कंफर्म ही है, बट कोई सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं देंगे वगैरह वगैरह, डायरेक्ट देंगे। तो सीए इंटर का तो पेपर बहुत ट्रिकी रहता है, पहले से 100 नंबर का पेपर यहाँ बैठ के सोल्व करने से अच्छा होता है। और मैं ऐसा टीचर हूँ, कॉपी एक एक बच्चा का चेक करता हूँ और एक एक बच्चा को बताता हूँ, बेटा तुम्हारा ये चैप्टर प्रॉब्लम इसमें काम करो, ये चैप्टर प्रॉब्लम इसमें काम करो। तो आप लोग भी देना। अभी उन लोग 22 तारीख को कॉस्ट टैक्सेशन का फुल सिलेबस 100 मार्क्स का टेस्ट देने वाला है, तो आप लोग के साथ भी होगा। जनवरी से एग्ज़ाम होगा आपका मई में, और 100 मार्क्स के लिए आप तैयार हो जाएंगे जनवरी पे। तो आप लोग एकदम सेफ जगह पे आए हो, बस जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे करो और आप पास। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो उल्लू बनाने वाला सम दिया था, कोई तो उल्लू बना नहीं होगा। सर आप तो बचा दिए, छोड़ते तब तो दिखाते आपको। अब बोलो, फटाफट डिक्टेट करो, क्लास को फास्ट करेंगे। आप लोग सीआई तो समझ ही गए, तो जल्दी बोलना। सीआई प्राइस 5,000 100%, मतलब पार पे 100 का माल 100 पे 5,000 लेस एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, अरे एक्रूड इंटरेस्ट कहां से आएगा? हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। डन। लिख लेना यहां पे नो एक्रूड इंटरेस्ट बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट पेड ऑन 31st कौन सा ऑन 30 सितंबर। नो एक्रूड इंटरेस्ट, नो एक्रूड इंटरेस्ट because last interest paid on 30 September. No accrued interest because last interest paid on 30 September. गुड़िया आप सेकेंड बेंच पे आ जाओ, आज तो क्लास नोट तो कुछ कलेक्ट नहीं की होगी। लास्ट इंटरेस्ट पेड ऑन 30 सितंबर। छोड़िए इसको। आइए, इस पे एक छोटा सा स्पेशल एग्जाम्पल बाकी रह गया, फिर हम लोग डेट्स चेंज करेंगे और एक्स इंटरेस्ट पे बातें करेंगे और हमारा कॉस्ट खत्म हो जाएगा। ये हो गया इसका लेजर। इसका लेजर में हम लोग इंटरेस्ट के घर में कुछ नहीं लिखेंगे, फेस वैल्यू के घर में कितना, और अमाउंट के घर में भी, और इंटरेस्ट के घर में डैश। ये डाउट। इन्वेस्टमेंट टू बैंक 5,000, इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 5,000। ओके, एक लास्ट इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। इंटरेस्ट का डेट, इंटरेस्ट का डेट क्या क्या है बताइए ना। कंपनी कब कब आपको इंटरेस्ट देगा?
30 सितंबर और 31 मार्च को। अगर मैं 31 मार्च को ही आपसे परचेज करता हूं, 31 मार्च को ही आपसे परचेज करता हूं, 31 मार्च को मैंने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च को ही खरीद लिया। आपके पास था इन्वेस्टमेंट डिवेंचर, आप बेच रहे थे, मैं खरीद लिया। या मैं 30 सितंबर को ही खरीदता हूं आपसे, 30 सितंबर को, तो यहां पे नॉर्मल जो आप स्टूडेंट लाइफ में करेंगे तो क्या होगा, आप मेरे को बोलोगे सर, बोलेगे बोलो सर आज 30 सितंबर है, हाँ आज कंपनी से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आने वाला है, बोले हाँ तो सर ये इंटरेस्ट तो आपको मिल जाएगा, आज डिवेंचर आप ले रहे हैं तो आप मेरे से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लेंगे। कितना मंथ्स का? 6 मंथ्स का। मैं आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दूंगा और फिर रात को या कल तक मेरे अकाउंट्स में कंपनी दे देगा। मैं आपसे डिवेंचर खरीदा और कंपनी के डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में मेरा नाम लिख दिया और रात तक मेरा नाम आ गया वहां पे। मैं आपको 6 महीने का ब्याज दे दूंगा, आपको 6 महीने का मिल गया, आप खुश है ना? और फिर मेरे को कहां से मिल जाएगा? कंपनी से। कहां से मिलेगा? कंपनी से। मैं 31 मार्च को आपसे डिवेंचर खरीद रहा हूं तो आपको तो पता ही है 31 मार्च को इंटरेस्ट आने वाला है, कितना महीने का? 6 महीने का। तो आप मेरे से बोलोगे सर, हम बोलेगा बोलो बेटा, सर आज ना बहुत स्पेशल दिन है, 31 मार्च है, इंटरेस्ट आने वाला है। तो सर ये डिवेंचर तो आपके पास चला जा रहा है, ये इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा रात को। हम बोलेगा बेटा आप मेरे से 6 महीने का ले लो इंटरेस्ट और कंपनी विल पे मी। तो ड्यू डेट के दिन सेल परचेज होने से, ड्यू डेट के दिन सेल परचेज होने से 6 महीने का इंटरेस्ट लेन देन कर लेंगे और बाद में कंपनी विल पे मी। डन। ये है स्टूडेंट लाइफ पे। और रियल लाइफ पे, प्रैक्टिकल लाइफ पे क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ा देर बाद। पहले एक बार समझ में आ गया, इफ investments are purchased on the due date of payment, so come interest price will include 6 months का interest, accrued interest will be for 6 months. This is very very special example. जब आप लोग सम्स करेंगे बड़े बड़े तो यहां पे आके एक बार रुक जाएंगे, फिर सोचेंगे। सोचना नहीं है बेटा, पहले से तैयार रहना है। तो ये स्पेशल एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लिखेंगे बेटा आप लोग कॉपी में। 31st March purchased debenture of face value 20,000, purchased debenture of face value 20,000, 802% CI, 802% CI कम इंटरेस्ट, ठीक है ना? आराम से देखना। फेस वैल्यू ऑफ ₹20,000, फिर क्या बोला? 8102% CI। ओके, कितना तारीख को खरीदा? 31 मार्च। CI प्राइस कितना फेस वैल्यू बताया बच्चा लोग? 20,000। और कौन सा रेट पे? 2। 20,000 बेटा हमेशा फेस वैल्यू मैं लिख लेता हूं, सब ठीक है? लेस एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का डेफिनेशन था लास्ट इंटरेस्ट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट इंटरेस्ट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट इंटरेस्ट डेट 30 सितंबर था ना? तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीने का? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स। इंटरेस्ट हमेशा कौन सा वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। कितना परसेंट? 10%। कितना महीने का? 6 मंथ्स का। कितना? 1000। कितना? 19,400 इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनो ध्यान से आप लोग, मैं तो आपसे डिवेंचर खरीद लिया और खरीद के आपको इंटरेस्ट का पैसा दे दिया, मेरे लिए कुछ लॉस नहीं है। फिर आज रात को या कल सुबह तक कंपनी से मेरे अकाउंट में 1000 आ जाएगा, आपके नाम पे नहीं आएगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर से आपका नाम काट दिया जाएगा और आरजी का नाम लिख दिया जाएगा। मैं जो आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं मेरे लिए एक्सपेंसेस भी नहीं है, मेरे लिए लॉस भी नहीं है, ये तो इंटरेस्ट आपका ही था, मैंने आपको दे दिया और कंपनी विल पे मी। तो मेरे लिए इंटरेस्ट कुछ नहीं है। जब आप अकाउंटिंग करेंगे देखेगा ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, बस मैं आपको दे दिया, आपका वाला पैसा कंपनी मेरे को दे देगा। इसलिए देगा क्योंकि आज से आपका नाम काट दिया जाएगा। कहां से काट दिया जाएगा? रजिस्टर से। और फिर किसका नाम डाल देगा? आरजी का, आरजी को मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, बट आपको दिया और कंपनी विल पे मी, ठीक है ना। कुछ इंटरेस्ट को लेके रोना धोना ऐसे मत सोचना ये इनकम है, एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं है, ये जस्ट मिलने वाला है आपको। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इंटरेस्ट देना। क्लियर है बेटा? तो ये एग्जाम्पल 5 स्टार रखना, हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखना, और देखना जब सम करेंगे मैं इसको याद दिलाऊंगा, और आप में से कोई भी बच्चा गलती ना करे तो मजा आएगा, मेहनत रंग लाएगा। लिख लिया बेटा एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल आप लोग भी कीजिए। ऑन 30 September, purchased 300 debentures at the rate 105 CI, 105 CI प्राइस। चलिए सोल्व कीजिए बेटा। सितंबर को CI प्राइस कितना डिवेंचर खरीदा आपने? 300। और एक डिवेंचर कितना में? 100, 31,500। सही है क्या? फेस वैल्यू हमेशा बोलना बेटा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को पकड़ के रखना इन्वेस्टमेंट पे, कहीं छूट ना पाए। या लेस एक्रूड इंटरेस्ट
बस देखिए 30 सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, बस इतना बता दीजिए। 30 सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च। बार बार मुड़ मुड़ के देखो पीछे, मुड़ मुड़ के 31 मार्च। उसके बाद अब क्या होगा बेटा, कौन कौन सा मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। कौन सा वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, कितना परसेंट, 10%। 6 मंथ्स का 1500। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। डन। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जहां पे आपको सम्स करते समय प्रॉब्लम आएगा। तो एक बॉक्स बना के मेन पॉइंट आप बॉक्स में लिख देंगे, रिवीजन पे हमेशा दिखते रहना चाहिए। इफ डेट ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल, if date of purchase oblique sale, if date of purchase oblique sale and date of interest is same, date of purchase oblique sale and date of interest is same, SAME, same date है, then accounting is done for purchase and sale first, then accounting is done for purchase, then accounting is done for purchase oblique sale first, taking accrued interest for 6 months, taking accrued interest for 6 months, taking accrued interest for 6 months. Accounting is done for purchase oblique sale, taking accrued interest for 6 months, 6 months का accrued interest। आइए बेटा, दो टाइप के प्राइस का नाम लिया था हमने लास्ट क्लास में। एक क्या लिया था, CI प्राइस। CI प्राइस में क्या था बेटा, इन्वेस्टमेंट का भी प्राइस था प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और एक क्या प्राइस मिलेगा हम लोगों को, EI प्राइस। EI प्राइस में ओनली किसका प्राइस रहेगा, इन्वेस्टमेंट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। लाइक जैसे आप लोग को यूनिफॉर्म, बुक और कोचिंग तीनों का पैसा एक साथ लिया गया तो वो इंक्लूसिव है, फीस इंक्लूसिव ऑफ स्टडी मटेरियल एंड यूनिफॉर्म चार्जेस, तो वो इंक्लूसिव है। स्कूल कॉलेजेस में आप लोग जब पढ़ते थे स्कूल फी देते थे ओनली, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा देते थे क्या, यूनिफॉर्म का अलग, बुक का अलग। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बहुत आसान होता है। EI प्राइस का मतलब द प्राइस इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, बट हम लोग इंटरेस्ट का पैसा अलग से देंगे। तो लिख लेना बेटा, EI प्राइस पे शुरू करेंगे हम लोग। EI price that is X interest price। EI price का मतलब बोलते हैं X interest price, that is price is only for investment, that is price is only for investment, price is only for investment, interest will be charged extra, interest will be charged extra, interest will be charged extra, ठीक है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। डन। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिखना मत। आप प्रेरणा में से फी पे किए हो, से फॉर एग्जाम्पल 50,000, उसमें से स्टडी मैट के लिए हमने चार्ज किया आपसे 10,000 और आपके यूनिफॉर्म के लिए चार्ज किया 1,000। आपका फी इंक्लूसिव है, आपने टोटल 50,000 पे किया।
स्टडी मेट के लिए 10,000 है, उसमें यूनिफॉर्म के लिए 1,000, तो पढ़ाने का पैसा कितना है? कोचिंग फी कितना हो गया? टोटल 50,000 हमने चार्ज किया, उसमें से स्टडी मेट भी है 10,000 इंक्लूसिव है और यूनिफॉर्म का 1,000, तो पढ़ाने का पैसा कितना है बेटा? 39,000। डन, वेरी वेरी गुड। आप टोटल 50,000 ही दोगे। ओके, अब मैं बोलता हूं कि ये ओनली फी है, ओनली फी 50,000 है और मैट के एक्स्ट्रा लगेगा 10,000 और यूनिफॉर्म का एक्स्ट्रा लगेगा 1,000 जो स्कूल कॉलेजेस पे होता है। तब आप प्रेरणा को कितना रुपया दोगे पहले बताओ? 50,000 ट्यूशन फी देना है प्लस एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म का भी और स्टडी मेट का कितना दोगे? 61। पक्का ना? तो आप समझ गए। मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। आइए आज रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चेंज कर लेते। आज हम लोग 12% डिवेंचर ला दिए। कितना परसेंट? 12%। और इंटरेस्ट का डेट भी चेंज कर देते, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। इंटरेस्ट का डेट 30, लास्ट टाइम सितंबर था ना, 30 जून और 31 दिसंबर। अब बेटा ये कौन कौन सा महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा? जनवरी टू जून का इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 जून को, ठीक है। और जुलाई से दिसंबर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर। पक्का ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 12%। लो, मैं आपसे 1 मई को परचेज किया 200 डिवेंचर एट द रेट 98 EI प्राइस। लिख दिया जाएगा पेपर में EI प्राइस, EI प्राइस एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं तो बहुत आसानी हो जाता है, तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितना बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 200 इंटू, वेरी वेरी गुड। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड रहने से क्या करेंगे? माइनस, और नहीं है तो अच्छा है। डन बेटा। और अलग से आप एक्रूड इंटरेस्ट देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, तो बेटा 1 मई है, 1 मई है तो 1 मई है तो फिर तो कितना मंथ का इंटरेस्ट बाकी है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना महीने का? 4 मंथ्स का एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ्स, है ना। फेस वैल्यू क्या है बेटा? फेस वैल्यू 20,000। इन्वेस्टमेंट का तो इतना हो ही गया, और एक्रूड इंटरेस्ट का भी आप पैसा लोगे। आपके पास डिवेंचर था ना 4 महीना, कितना महीना था? 4 महीना, उसका इंटरेस्ट तो अब मेरे को मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे से इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लोगे। तो CI प्राइस हो या EI प्राइस, आपको इंटरेस्ट लेना है, आपको इंटरेस्ट लेना है। आप जब माल बेचोगे मेरे को, आप इंटरेस्ट लेना। मैं भी किसी को बेचूंगा तो मैं भी लूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल ही आने वाला है। हाँ बोलो बेटा, क्या लिखेंगे? 20,000 पे 800, तो क्या 18,800? ये क्या 18,800? नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट का तो अलग ही हो गया, और एक्रूड इंटरेस्ट अलग। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसको प्लस करने का। क्यों प्लस करेंगे? इसको प्लस तो नहीं करना है। अरे हमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चाहिए, और माइनस क्यों करेंगे? एक्स इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। कम इंटरेस्ट रहेगा तब माइनस करते, और एक्स इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं करेंगे उसको। अरे इंटरेस्ट अंदर इंक्लूडेड था तो इंटरेस्ट को माइनस कर दिया था, अब इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छा बात है, इसको प्लस भी नहीं करना है, माइनस भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है।
हाँ, लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में दिया था, 1 मई के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? 31 दिसंबर को। तो दिसंबर को दिया था तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का। एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का कितना रुपया? 19,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट का कितना? 800 टू बैंक, 20,400। एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो अच्छा ही है, और कम इंटरेस्ट था तो प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, उसको क्या कर देंगे? माइनस। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो अच्छा ही है। अरे इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छा, इंटरेस्ट रहने से तो खराब है ना, उसको निकाल देते। आइए अब बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट का एक लेजर बनाते हैं। यहां पे लिख देते ना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बैंक। फेस वैल्यू के घर में, इंटरेस्ट के घर में, कॉस्ट के घर में 19,600। हम लोग को इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ईआई प्राइस चाहिए, ईआई इंटरेस्ट हटा के। जब इंटरेस्ट हटा के दिया तो अच्छा बात है, और इंटरेस्ट जोड़ के देगा तो इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट तो अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस, और नहीं है तो उसको प्लस क्यों करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अच्छा ही बात है। बस एक दो एग्जांपल इस पे, फिर हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम के लिए तैयार हो गया। कॉपी कर लो बेटा इसको। लिखा था ईआई प्राइस, लिख लिया था नोट्स? ओके, ये एग्जांपल लिखो। हो गया सबका? नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 दिसंबर आप करेंगे। 1 दिसंबर परचेज 500 डिवेंचर एट 102 ईआई प्राइस। 500 डिवेंचर एट 102 ईआई प्राइस। 500 डिवेंचर ऑफ 102 ईआई प्राइस। तो चलिए बेटा 1 दिसंबर को ईआई प्राइस कितना है? ईआई प्राइस 500 इंटू 102 कितना हो जाएगा?
फेस वैल्यू बताएंगे बेटा, फेस वैल्यू 50,000। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है ना? नहीं है तो अच्छा है ना, और इंटरेस्ट रहता तो फिर इंटरेस्ट अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। हमारा इन्वेस्टमेंट अलग होता है ऋषभ भाई, और इंटरेस्ट अलग होता है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। होगा तो हटा देंगे और नहीं होगा तो जोड़ नहीं देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। चलो करो बेटा, आपको क्लास वर्क है ये। एक्रूड इंटरेस्ट 50,000 पे 12%। सोचो तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 1 दिसंबर के पहले चलो, 1 दिसंबर के पहले चलो, बोर्ड पे देखो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून। चलो जून से आगे चलो, 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 दिसंबर का तो होगा नहीं। कितना महीने का? कितना महीने का? 5 मंथ्स। कौन कौन सा 5 मंथ्स? जुलाई, जुलाई। बेटा आप लोग बोल नहीं ना, सब कोई नहीं बोलेगा तो मैं यहीं पे पढ़ा रहूंगा, आगे ही नहीं बढ़ूंगा। सब बोलो बेटा, सबका साथ सबका विकास। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था पहले अपने दिमाग से पूछो। जून। अब आगे बढ़ो, पहले पूछो फिर दिमाग बोलेगा जून, फिर आगे बढ़ो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ना बोलना। हाँ 1 दिसंबर। हाँ ये गुड़िया बहुत समझदार है, वेरी गुड। तो 5 मंथ्स का ना, 5 मंथ्स का बोला क्या? 2,500। तो चलो इन्वेस्टमेंट पे कितना डालेंगे? इन्वेस्टमेंट पे 51,000। इंटरेस्ट पे कितना डालेंगे? 2,500। और पेमेंट करेंगे 53,500। नेक्स्ट बताना बेटा, इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे डालेंगे? 50,000, और यहां और एक एग्जाम्पल ईआई का कर लेंगे, फिर हम लोग एक चार्ट तैयार हो गया। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे। ये हो गया सबका। आइए अब यहां पे देखेंगे, अब मैं खरीद रहा हूं इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट जून को 400 डिवेंचर 899 ईआई लास्ट है बेटा। अब हमारा ईआई प्राइस भी खत्म। फर्स्ट जून, फर्स्ट जून मतलब ये 1 जून, 1 जून। ये सौरभ कुछ बोल रहा है, बोलो बेटा। 400 इंटू 99, 30। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ईआई प्राइस है। साथ में फेस वैल्यू जरूर से लिखना आप लोग, 40,000। वेरी गुड।
एक्रूड इंटरेस्ट हमेशा देखना 1 जून के पहले, पीछे देखो 1 जून के पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 1 जून के पहले 31 दिसंबर। तो आओ दिसंबर छोड़ दो, जनवरी से गिनती करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स क्या आगे। तो कितना? 40,000 पे 12%, इसको इन्वेस्टमेंट में जोड़ना नहीं, प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना। प्लस रहेगा तो हटाए थे, अब हटाया तो उसको प्लस थोड़ी ना करेंगे, बच्चा का गेम थोड़ी ना खेल रहे कि इंक्लूडेड था तो एक्सक्लूड किया, अब एक्सक्लूडेड है तो इंक्लूड थोड़ी ना करेंगे। समझो, एकदम समझ के करना है। इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, आ गया तो माइनस कर देंगे और नहीं आया तो अच्छा बात है, अलग से हो जाएगा। चलो बताओ इसका एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 41,600। डन। आगे तो अब आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी। आप में से किसी को भी कुछ कंसेप्चुअली गलती नहीं करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक है आप 1000 बार करो, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट फाइनली मैं एक चार्ट में डाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। किस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, करीबन मोर देन 50 टाइम्स सम में यूज होगा, आपको कहीं भी गलती नहीं करना है। अगर सीआई प्राइस दिया है तो क्या करेंगे? सीआई प्राइस दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? इससे क्या कर देंगे बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट माइनस। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो सीआई प्राइस से एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या प्राइस बन जाएगा? ईआई प्राइस। अगर ईआई प्राइस ही दिया है तो अच्छा ही है, और सीआई प्राइस दिया है तो थोड़ा सा कष्ट करो बेटा, इंटरेस्ट उसमें आ गया है, माइनस कर दो। उसके बाद हमने बोला था कोई ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कमीशन ये सब लगेगा, तो ये भी क्या है बेटा? एक्सपेंसेस लगेगा ना बेटा, प्लस होगा, प्लस कुछ ड्यूटीज वगैरह, ड्यूटीज कुछ टैक्सेस लगा है तो ये भी क्या कर देंगे? प्लस। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। सीआई प्राइस दिया है भाई, इसमें इंटरेस्ट कहां से आ गया? आ गया, कोई बात नहीं, माइनस कर दिया। और ईआई प्राइस दिया है तो थैंक यू पेपर सेटर, एक कैलकुलेशन से आप बचा दिया। खरीदते पे कोई ब्रोकरेज कमीशन लगा है तो हम लोग पढ़े थे ना कल, ब्रोकरेज कमीशन 2% वगैरह, तो ब्रोकरेज कमीशन हम लोग प्लस करेंगे। ब्रोकरेज ऐसा लिखा रहेगा 1%। अगर सीआई प्राइस क्वेश्चन में दिया है तो ब्रोकरेज सीआई प्राइस पे लगेगा, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेगा, दो पार्टी को मिलाते समय जो प्राइस पे मिलाया उस पे लेगा। सीआई प्राइस पे अगर सेल परचेज हुआ तो ब्रोकरेज सीआई प्राइस पे लगेगा, ईआई प्राइस पे अगर सेल परचेज हुआ तो ब्रोकरेज ईआई प्राइस पे। अगर सीआई प्राइस पे डील हुआ है तो सीआई पे 1% दे देंगे, ईआई पे हुआ है तो ईआई पे दे देंगे, मैं लिखवा दूंगा। ब्रोकरेज आपको कंफ्यूजन होगा 2% किस पे मारे, सीआई पे मारे ना ईआई पे। अगर पेपर में सीआई प्राइस दिया है तो सीआई पे, ईआई प्राइस दिया है तो ईआई पे, मैं लिखा दूंगा। ड्यूटीज टैक्सेस बताएगा, फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेंगे, इस पे कर लेंगे, सब तो आपको पता ही है, और फिर हम लोग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन पे चलेंगे और उसके बाद सम्स करेंगे।
तो फाइनली ये एक चार्ट बन गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक बॉक्स में अच्छा से लिख लो। CI प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट is equal to EI price plus brokerage commission plus duties, taxes, ब्रोकरेज किस पे लगेगा बेटा? ब्रोकरेज if transaction is at CI price, brokerage will be on CI price. If transaction is at EI price, brokerage will be on EI price. दिमाग गजनी है इसलिए लिख के रखो सब कुछ राइटिंग पे। If sale oblique purchase is at CI price, if sale oblique purchase is at CI price, if sale oblique purchase is at CI price, brokerage will be on CI. If sale oblique purchase is on CI price, brokerage will be on CI. If sale oblique purchase is on EI price, if sale oblique purchase, same sentence, सिर्फ EI लिख दो ना। If sale oblique purchase is on EI price, if sale oblique purchase is on EI price, brokerage will be on EI price. अरे CI प्राइस पे ट्रांजेक्शन है तो CI पे ब्रोकरेज, EI पे है तो EI पे ब्रोकरेज। डन। और एक अच्छा बात, कभी कभी पेपर सेटर CI भी नहीं लिखता है, EI भी नहीं लिखता है, ऐसे लिख देगा परचेज 100 डिवेंचर एट 102। उनको बताना चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, नहीं बताया। If problem is silent, CI, EI not given, तो आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। आपको जो मन में आएगा एजम्पशन ले लो। आप CI भी एज्यूम कर लो तो भी राइट है, आप EI भी एज्यूम कर लो तो भी राइट है। बट अच्छा रहता है ना EI रहने से, CI रहने से तो माइनस करना पड़ता। सो ये प्रॉब्लम इज साइलेंट whether the sale purchase is on CI or is it EI. You can assume anything, but we'll assume EI price. We'll assume EI price. ये भी नोट पे लिख लो। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और बेस्ड ऑन मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस सब कुछ आपको लिखा देते हैं कि आपको जब प्रॉब्लम आएगा तो याद आएगा कि सर सब कुछ लिखा के रखा है। सो लिखेंगे प्रॉब्लम इज साइलेंट, ये प्रॉब्लम इज साइलेंट, ऐसे नोट बॉक्स में लिख के रखेंगे। If problem is silent about CI oblique EI price, if problem is silent about CI oblique EI price, we can assume anything, we can assume anything CI or EI, we can assume anything, कुछ भी assume कर लो CI या EI, फुल स्टॉप, कुछ भी assume कर लेंगे, कुछ भी, but we will assume what लिखना, but we will assume EI।
यस, नाउ वी आर रेडी फॉर सम। फिर से एक बार इसको रिपीट करना। सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का पहला कंसेप्ट खत्म होने जा रहा है, जो 50 बार यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट चैप्टर में। फिर से बोलिए, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिवेंचर्स। इसको देख देख के बोलिए। सीआई प्राइस दिया है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, तो क्या बन जाएगा? ईआई प्राइस। और ईआई प्राइस दिया है तो यहीं से शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे? ब्रोकरेज कमीशन प्लस करेंगे, और फिर कोई ड्यूटीज टैक्सेस दिया है तो उसको भी प्लस करेंगे। सर ब्रोकरेज कमीशन 1% दिया है तो हम कंफ्यूज हो गए। सीआई पे ले ना ईआई पे? ब्रोकरेज 1% दिया है, कंफ्यूज हो गए, किस पे ले? सीआई पे ना ईआई पे? क्वेश्चन में जो दिया है, सीआई प्राइस दिया है तो सीआई पे, और ईआई प्राइस दिया है तो ईआई पे। डन? अरे वो नीचे वाला सेल परचेज का था, कमीशन का नहीं था। नहीं समझा बेटा? डाउट था? कमीशन, कमीशन किस पे होगा? 1% ऑफ सीआई दिया है तो सीआई पे डाल देंगे, ईआई दिया है तो ईआई पे डाल देंगे। यही तो बोलो बेटा। बोलो बेटा, क्या डाउट है? अरे सीआई प्राइस पे सेल परचेज हुआ तो सीआई पे दे देंगे, ईआई पे होगा तो, अरे जिस पे आप ब्रोकर हो, आप जिस पे बिक्री कराओगे ना, उसी पे आप कमीशन चार्ज करोगे। डन? और लास्ट में ना कभी कभी सेल परचेज के समय सीआई आई नहीं देता तो कुछ भी एज्यूम कर लो, ईआई एज्यूम कर लेंगे। सो चलो अब हम लोग नया एग्जाम्पल बनाते हैं, ब्रोकरेज, ड्यूटीज, इंटरेस्ट के साथ 1-2 अच्छा से सारा क्लास राइट कर देगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। हम लोग सेल और प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे। अब आपको ना बहुत आसान लगेगा कि सारा रिपीटिशंस होने वाला है। सो मैं फिर से एक इंटरेस्ट का टेबल बना देता हूं। 30 सितंबर और 31 मार्च। तो इंटरेस्ट 31 मार्च को देते हैं, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च। एवरी ईयर 2-2 बार देगा, ठीक है ना? अगर 31 मार्च के बाद फिर आ जाएगा क्या? 30 सितंबर। डन? इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम दे दिया, पर एनम। एक एग्जांपल मैं करता हूं, 2-3 आप करना, और सबका ठीक ठाक है तो बस हम लोग आगे चलेंगे। कोई नहीं लिखना, अच्छी तरह से समझना, बढ़िया से। 1 अक्टूबर परचेज 200 डिवेंचर ₹8 CI, ब्रोकरेज 2%। बस हो गया, कुछ नहीं लिखना है आपको। 1 अक्टूबर को मैंने 200 डिवेंचर बाजार में किसी से खरीदा, कितना में बेटा? 105। कौन सा प्राइस? सीआई। और ब्रोकर ने ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, कितना %? 2%। ड्यूटीज, टैक्सेस ₹70 लग गया, ₹70 ड्यूटीज टैक्सेस। क्वेश्चन समझ में आ गया? डोंट राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बढ़िया से ऐसा 3-4 क्वेश्चन देंगे, आप राइट करो, बस हमारा काम हो जाएगा। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। आराम से चलेंगे। तो कौन सा प्राइस दे दिया भाई लोग? सीआई प्राइस दे दिया तो गड़बड़ कर दिया। 21,000, फेस वैल्यू 20,000। डन? ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट आ गया ना, तो क्या करें? एक्रूड इंटरेस्ट। कौन सा वैल्यू पे? कितना %? बस मंथ पे आप गलती करोगे तो 1 अक्टूबर के पहले मुड़ के देखो, तू मुड़ के 1 अक्टूबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? सितंबर में दिया था ना? तो 30 सितंबर को दिया था, तो 1 अक्टूबर इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो डेट अच्छा नहीं आया। तो 1 अक्टूबर को 1 दिसंबर कर देता हूं मैं, 1 दिसंबर कर देता हूं। अब बोलो 1 दिसंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। सितंबर छोड़ दो,
फिर कितना महीना का इंटरेस्ट बाकी है? अक्टूबर नवंबर, पक्का? बस ग्रेट, सीख गए आप लोग, सीख गए। कितना लिखो? 2/12 200। इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए 20,000। तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, माइनस कर दिया तो क्या आ गया? ये EI प्राइस। अब और क्या लगेगा बाबू? ब्रोकरेज क्या होता है? प्लस 2%। किस पे? कुछ नहीं लिखा है। ट्रांजैक्शंस कौन सा प्राइस पे हुआ है? CI प्राइस। कौन सा प्राइस पे? CI प्राइस। तो ब्रोकरेज भी किस पे लगेगा? CI प्राइस पे, पक्का? आप यहां पे CI लिखे हो तो CI पे, EI लिखे हो तो EI पे। 2% ऑफ डन। और कुछ खर्चा लगा क्या? ड्यूटीज, टैक्सेस, 21,200। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कितना डालेंगे? 21,290। इन्वेस्टमेंट पे कितना डालेंगे? 21,290। इंटरेस्ट अकाउंट पे कितना दिए थे? इंटरेस्ट के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे बेटा 200, पक्का? 200 टू बैंक कितना रुपया चला जाएगा आपका? 21,490। तो आपका इन्वेस्टमेंट वाला तो मैं रोज सिखा ही रहा था अभी, और इंटरेस्ट का पैसा अलग से हम लोग दिखाएंगे। डन। और लेजर में तो डालना सीख ही जाएगा। अब तो लेजर बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट टू बैंक। फेस वैल्यू कितना? इंटरेस्ट कितना? और कॉस्ट के घर में। डन। इसको प्लस मत करना, फेस वैल्यू अलग होता है, इंटरेस्ट अलग, कॉस्ट अलग। ऐसे नहीं सोचना जोड़ के प्लस करके आ जाएगा। डन। क्लियर है? आपको ये जर्नल नहीं चाहिए, बट जर्नल से ही लेजर बनता है, इसलिए मैं दिखा देता हूं। ओनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 10 नंबर मिल जाता है आपको। कल तो आपके सीनियर्स को मिला ही था। दिस इज डन। क्लियर है? ब्रोकरेज ड्यूटीज आ गया। आप कभी एक CI कर देंगे, कभी EI कर देंगे, आप लोग करते चलो। कोई डाउट है बेटा? ड्यूटीज एंड ब्रोकरेज कॉस्ट में प्लस होता है ना बेटा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कमीशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ड्यूटीज, ब्रोकरेज। ये तो 20,800 था बेटी, हमने 420 उसी में प्लस कर दिया, 70 उसी में प्लस कर दिया, तो सब कुछ उसके इसके अंदर आ गया बेटा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। कॉस्ट इंक्लूड एवरीथिंग। जैसे हम लोग मशीन वगैरह खरीदते हैं, उसमें इंस्टॉलेशन कैरी लगता है, तो सब मशीन में प्लस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट खरीदे, उसमें ब्रोकरेज ड्यूटीज लगा, सब इन्वेस्टमेंट में प्लस हो गया है। डन। कोई डाउट? छाप लो। पहले इंटरेस्ट वाला ये बना लो, इसको फिक्स रख लेंगे, इस पे 4-5 एग्जाम्पल करना है ना हम लोगों को। ये हो गया सबका।
ये हो गया सबका, एवरीवन डन? नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। परचेज 300 डिवेंचर 802, ब्रोकरेज 1%, 102 CI, ब्रोकरेज 1%। ट्राई कीजिए। 1 दिसंबर परचेज 300 डिवेंचर एट 102 CI, ब्रोकरेज 1%, 1% ब्रोकरेज, CI प्राइस है, CI प्राइस। तो 1 दिसंबर को CI प्राइस दिया है, CI प्राइस 300 इंटू 102, 30,000, और फेस वैल्यू कितना लिखेंगे? 30,000। और इसमें इंटरेस्ट आ गया है, लेस एक्रूड इंटरेस्ट, CI प्राइस है। इंटरेस्ट तो 30,000 पे लगाना ही है, 6%, कितना महीने का? 1 दिसंबर के पीछे मुड़ के देखो, 1 दिसंबर के पीछे मुड़ के क्या दिखा? 30 सितंबर, तो सितंबर तक तो मिल गया। आगे बढ़ो, क्या बचा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी। 1 दिसंबर को तो, हाँ, तो फिर कितना महीना होगा? 2 मंथ्स। वेरी गुड। आ गया EI। यस, 30,000, और इसमें फिर क्या आएगा बेटा? ब्रोकरेज कितना %? ऑफ 30,000, 600, 306, 30606। डन। एंट्री लगा दो, लेजर नहीं बनाना, लेजर सम्स पे बनाएंगे। दिखा तो दिया, हिंट दे दिया। बोलो ना बेटा, क्या होगा एंट्री? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? कॉस्ट, कॉस्ट आएगा, कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? 30606। इंटरेस्ट अकाउंट 300, 306 नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है देखो? 300 है ना। टू बैंक अकाउंट कितना? 30906। डन, डन हो गया। आओ एक दो क्वेश्चंस EI पे कर लेते हैं, फिर हमारे बच्चे तैयार हो गए। अब आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आपका जिम्मेदारी है, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट को पकड़ेंगे और कैलकुलेशन पे आप अपना ध्यान रखेंगे। तो चलिए बेटा, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल EI पे भी करा देता हूं मैं। इंटरेस्ट का डेट क्या था बेटा? या मार्च और सितंबर था ना, ठीक है। 1 अगस्त
purchase 500 debenture at 99, 500 debenture at 99 EI price, brokerage 2%, brokerage 2%. 1 अगस्त को 500 डिवेंचर खरीदा, EI प्राइस, ब्रोकरेज 2%. तो चलिए बेटा, EI प्राइस दिया तो अच्छा ही है, इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, अलग से दे देंगे. क्या होगा बेटा? EI प्राइस 500 इंटू, मैडम आपके पास कैलकुलेटर नहीं है? कहाँ है? सुबह से कैलकुलेटर नहीं निकाली हो? कैसे कर रही हो? अरे नहीं 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 नहीं, कैलकुलेटर निकालो, अपना अपना कैलकुलेशन करो बेटा, अपना अपना कैलकुलेशन. क्लास को एकदम स्लो करके रखो, फास्ट मत करो, छाप छाप के खुद कैलकुलेशन करो. मेक द क्लास वेरी 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 स्लो. जितना स्लो रहेगा उतना ज़िंदगी में और आपका स्ट्रेंथ आएगा, और जितना उड़ के जाएंगे और ज़िंदगी डैश हो जाएगा. तो जितना स्लो जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है. एंड खुद कैलकुलेशन करो. 500 इंटू 99, सब अपना अपना कैलकुलेशन करो, खुद कैलकुलेटर चलाना है. 49,500. यहाँ से इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे. डन. ब्रोकरेज तो लगेगा ना, ब्रोकरेज प्लस ब्रोकरेज कितना %? 2%. किस पे? EI प्राइस है तो EI पे 2% ऑफ 49,500. राइट, इतना है, राइट है. 50,000. ये क्या बना? यहीं पे एक्रूड इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा ना? बोलो बेटा. अरे इंटरेस्ट लेगा ना नहीं लेगा वो सामने वाला? इंटरेस्ट कोई नहीं छोड़ने वाला है, मोदी जी भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं? तो बताओ, तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 50,000, 6% ना. अब कितना महीने का इंटरेस्ट? 1 अगस्त के पहले मुड़ के देखो, लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को गया था क्या? तो मार्च छोड़ दो, गिनती करो मेरे साथ साथ. अप्रैल, मई, जून, जुलाई. 1 अगस्त है तो अगस्त का नहीं होगा, 4 मंथ. कितना? %12 था क्या? कोई बात नहीं, वो रेट आपने जो लिखा लिख दो ना. मैं एक बार 6% से कर रहा हूँ. रेट पेपर में अलग अलग आता है ना, तो मैं भी अलग अलग कर दे रहा हूँ. आपने 12 कर रही तो 12 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने 6% के हिसाब से अभी नया एग्जाम्पल बनाया था बेटा. आपने अगर 12%, 10% लिख दिया तो वैसे करो, कोई इशू नहीं है. बट पेपर सॉल्व करते समय जो पेपर में लिखा रहेगा वो फॉलो करेंगे, ठीक है? बोलो ना कितना हुआ? कैलकुलेटर नहीं इधर? कैलकुलेटर लेके आओ यार, नहीं तो अकाउंट स्टफ लगने लगेगा. तो बताओ ना क्या करेंगे? एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 और कितना? 51. क्लियर? और एक एग्जाम्पल फिर हम लोग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन पे, फिर उसके बाद बड़े बड़े सम्स. जब हम लोग सम करेंगे आपको लगेगा नहीं कि एडवांस अकाउंट्स कोई एडवांस है, बोलोगे सारा सम्स आपसे ही हो जाएगा. जो बच्चा घर में जाके
अच्छा से एक बार रिवाइज कर लेता है सारा एग्जाम्पल्स। सो ये नाम के लिए एडवांस अकाउंट्स लगेगा, अगर आप एग्जाम्पल अच्छा से कर लोगे बढ़िया से तो बोलेगा कुछ एडवांस नहीं है सर, सब तो बेसिक्स ही है, बेसिक्स में ही चलता है। सुनो बेटा लास्ट एग्जाम्पल, अब हम लोग सम्स में डिस्कस करेंगे आगे। इंटरेस्ट का डेट क्या था? नहीं डेट, रेट नहीं, तारीख। सितंबर और मार्च था ना, ये 30 सितंबर को परचेज 100 डिवेंचर 898 EI प्राइस ब्रोकरेज 1%। आप सभी बच्चे ट्राई करें और सभी लोग कैलकुलेटर क्लास में लेकर आए और अपना कैलकुलेशन करें। क्लास को जितना हो सकता है स्लो बनाइए। आप लोग बेसिक्स में, सम्स में फास्ट बना लेंगे हम लोग, बेसिक स्लो। यही प्राइस है 100 इंटू 9800, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो EI प्राइस है ना, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। ब्रोकरेज 1% ऑफ कॉस्ट हो गया। लास्ट बेंच गुड़िया हो गया आपका। एक्रूड इंटरेस्ट होगा क्या यहाँ पे? एक्रूड इंटरेस्ट होगा। 30 सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च खत्म हो गया। अभी कितना मंथ्स का इंटरेस्ट? 6 मंथ्स। सो एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 पे हो जाएगा। आप लोग सीख गए। आइए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट स्टार्ट किए थे वहाँ पे आइए, बैक टू योर कॉपी, एकदम स्टार्टिंग पेज पे। डन। एंट्री वगैरह नहीं चाहिए, बहुत लगा दिया हम लोग। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट किए थे? जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे फर्स्ट पॉइंट लिखा था प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखाए थे इट इंक्लूड्स ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लिखाए थे। और थर्ड लिखाया था आप लोग को, थर्ड क्या लिखाया था आप लोग को? एक्सचेंज पे कुछ देकर, सिक्योरिटीज देकर लिया तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशू कॉस्ट होगा। फिर लिखाया था सर एसेट्स देकर इन्वेस्टमेंट लिया तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप, अगर वो क्लियरली नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही कॉस्ट बन जाएगा। और फिर आगे कम इंटरेस्ट प्राइस है, कौन सा प्राइस? कम इंटरेस्ट प्राइस है तो इंटरेस्ट एक्रूड माइनस कर देंगे। सर व्हाट इज एक्रूड इंटरेस्ट? लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर सेल परचेज का डेट तक का इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। फिर फाइनली आज हम लोगों ने एक चार्ट बना दिया, वो चार्ट हमारे जिंदगी भर साथ रहेगा। CI प्राइस रहेगा, CI प्राइस से हम लोग इंटरेस्ट रहेगा, एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो EI प्राइस बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? ब्रोकरेज प्लस कर देंगे और कुछ ड्यूटीज वगैरह लगा है तो प्लस कर देंगे। डेट्स इट, खत्म।
बट हमेशा जब भी ट्रांजेक्शन होगा इंटरेस्ट का चक्कर रहेगा ही रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नंबर क्या था, ए लिखे थे क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को पॉइंट नंबर क्या लिखे थे, ए। अब पॉइंट नंबर बी लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप बेचते हैं और उसके बाद वैल्यूएशन, उसके बाद आपका ये चैप्टर तैयार हो गया। बेटा देखो, मिस्टर ए और मिस्टर बी परचेज किया, बी परचेज किया तो किसने बेचा बेटा, ए ने। तो ए सेल करेगा इन्वेस्टमेंट, तो सेल का वैल्यू वगैरह कैसे निकालेंगे, और सेल करने से प्रॉफिट लॉस होता है। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट को खरीदा था हम लोगों ने, फिर उसे बेचेंगे तो बेचने से प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे आपको दो कैलकुलेशन सीखना है, एक सेल करके अपने अकाउंट पे कितना दिखाएंगे और प्रॉफिट लॉस। अब आप लोग को ना बहुत आसान लगेगा जब हम लोग सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का तो पैसा लेंगे ही लेंगे, साथ में एक्रूड इंटरेस्ट का भी पैसा लेंगे ना। तो अगर सीआई प्राइस दिया है, सीआई प्राइस दिया है, तो हमने सेल करते समय डिवेंचर का भी पैसा ले लिया और एक्रूड इंटरेस्ट, तो फिर यहां से क्या माइनस कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। तो फिर हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया, तो क्या आ गया बेटा, ईआई प्राइस। देन बेटा बस और एक पॉइंट और खत्म। सुनो ना, जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा ना, कोई ब्रोकर के थ्रू बेचता हूं, आप भी ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे, मैं भी ब्रोकर के थ्रू बेचता हूं। जो ब्रोकर होते हैं ना, उसको दो साइड से फायदा मिलता है। रमेश गुप्ता का माल बिक्री कराएगा, रमेश गुप्ता से भी ब्रोकरेज लेगा, और आपके लिए खरीदेगा, आपसे भी ब्रोकरेज लेगा। उसलिए ब्रोकर लोग ना बड़े अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर। दो साइड से कमीशन मिलता है, जिसका माल बिक्री करवाएगा उससे भी कमीशन खाएगा, और जिसका माल खरीदाएगा उससे भी खाएगा। तो आप लोग ब्रोकर मत बन जाना, बड़े सीए बनना आगे। तो सुनो ना, अगर ब्रोकर मेरा 100 रुपया में माल बेचा ना, मेरे पॉकेट में 100 नहीं आएगा, वो कमीशन काटेगा, ब्रोकरेज देंगे, हमारा सेल वैल्यू कम जाएगा, सेल वैल्यू कम जाएगा, मेरे पास 100 नहीं आएगा। अगर 100 में आपने माल खरीदा ना, आप तो मेरे को 100 देंगे और ब्रोकर मेरे से 2 रुपया काट लेगा। तो ब्रोकरेज सेल पे लगता है। तो बताइए, तो आपके घर में 100 रुपया आएगा ना, 100 से कम आएगा, पक्का क्या आएगा, कम। क्यों कम, ब्रोकरेज। तो माइनस ब्रोकरेज, माइनस ब्रोकरेज। लेकिन आपको आदत हो गया है प्लस ब्रोकरेज का, मैं नहीं दिया, गंदा आदत। बेटा खरीदोगे तब तो कॉस्ट है, और बेचोगे तो सेल प्राइस कम जाएगा, ब्रोकरेज क्या कर देंगे बेटा, माइनस। तो ये हो गया सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। सीआई प्राइस पे बेचेंगे तो उसमें क्या इंक्लूडेड है, एक्रूड, माइनस करना वो तो है ही। अब आ गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ब्रोकर हमसे कमीशन काट लिया, तो ब्रोकरेज क्या कर देंगे, माइनस। फिर आ गया नेट सेल वैल्यू, नेट सेल वैल्यू, नेट सेल वैल्यू। तो ब्रोकरेज प्लस नहीं करना है, खरीदते समय प्लस करना है, और बेचेंगे तो आपका सेल प्राइस कम जाएगा। बेटा आप लोग थोड़ा समझो हाँ इस बात को। आप लोग ही मेरे लिए माल बेचा 10,000 में, आप लोग ब्रोकर हो, मेरे लिए माल बेचा 10,000 में, आप लोग मेरे से 10% कमीशन खाते हो, तो मेरे को 10%, आप लोग ही मेरा माल बेच के 10,000 रुपये आपके पास है, आप मेरे से कमीशन खाते हो। सर आपका माल बिक्री करवाएगा, कितना कमीशन देंगे, 10%, तो 10%, तो आप मेरे को कितना रुपया दोगे, सोच समझ के बोलो, कितना दोगे, आस्था बोलेंगे तो ही तो बढ़ेंगे, कितना देंगे, 9,000। तो नेट सेल्स वैल्यू समझ में आ गया बेटा। तो खरीदेंगे तो ब्रोकरेज लगता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, और बेचेंगे तो ब्रोकरेज वहां भी चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। दैट्स इट।
और खरीदने का एंट्री सिखाया था अपने बच्चों को, खरीदने का एंट्री सिखाया था, इन्वेस्टमेंट का पैसा देंगे, इंटरेस्ट का पैसा देंगे, देंगे ना। और आज हम अपने बच्चों को सेल का एंट्री सिखाने वाले। सेल करने से क्या आता है? पैसा। और क्या चला जाएगा? और थोड़ा सा पैसा भी मिल जाएगा। किसका पैसा मिलेगा? एक्रूड इंटरेस्ट का। डन। तो ये सेल का एंट्री क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा कमाई है, मेरे पास 2 महीना माल था तो मैंने 2 महीना का ब्याज ले लूंगा, 5 महीना माल था तो 5 महीने का ले लूंगा। That's it। और प्रॉफिट लॉस भी बहुत आसान है, वैल्यूएशन और आसान है, सिर्फ एक्रूड इंटरेस्ट पकड़ के रखना। क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। और फिर देखना क्या मजा आने वाला है। छाप लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट CI price less accrued interest, EI price less brokerage net sales value of investment। हो गया ना। और एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट। लिख लिया। जनरल एंट्री भी लगा देना। एक सेल का एंट्री सीखे थे हम, परचेज का सीखे थे, एक सेल का, और एक प्रॉफिट लॉस का सीखेंगे आज ही। और फिर और कुछ नहीं सीखना इस चैप्टर में, बस यही चलते रहेगा। 3 ही ट्रांजेक्शन होते, परचेज, सेल, प्रॉफिट लॉस। चलो आगे बढ़े। आइए अब फिर से एक हम लोग इंटरेस्ट का नया रेट लेकर 1-2 एग्जाम्पल इस पे करते हैं, और फिर प्रॉफिट लॉस भी इसके अंदर सिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपका वही वाला फिर से डेट 30 सितंबर 31 मार्च, और इस बार मैं इंटरेस्ट रेट डालूंगा 5%। इंटरेस्ट रेट 5%। बेटा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स, इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है बट सेफ्टी रहता है। अंबानी अदानी में लगाओगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा बट रिस्क रहता है, अदानी का कुछ हो गया तो आपका भी डैश हो जाएगा। बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बूढ़े लोग पैसा लगाते हैं, हम जैसे बूढ़े लोग। रिस्क नहीं लेना है, कमाई कम होगा। आप जैसे नौजवान लोग को ज़्यादा कमाने का लालच रहता है, आप लोग तो अंबानी अदानी टाटा बिरला में लगाते हो। इंटरेस्ट 10%, 12%, डूब गया तो कोई बात नहीं, सीए गिरी से बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर हम बुड्ढों का तो डैश हो जाएगा। तो आपको सिखाया जाएगा आगे चलकर एफएम वगैरह में, जो सीनियर लोग रहते हैं ना, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिवेंचर्स को खरीदते हैं, सिक्योरिटीज़ को। और आप जैसे लोग रिस्क लेना चाहते हो, अंबानी या अदानी में लगाते हैं, सबका अलग अलग ख्वाहिश है। तो इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 5%। अब तो मैं समझो कि 40-50 एग्जाम्पल करा दिया होगा। एक्रूड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर है ना सबका? अब देखो एक एग्जाम्पल मैं करता हूँ, फिर 2 आप करना, फिर हमारा सेल खत्म, फिर प्रॉफिट लॉस भी मेरे को आज ही सिखाना है। डेट में डाल रहा हूँ 1 अगस्त। सोल्ड 200 डिवेंचर एट 105 CI, ब्रोकरेज 1%। लिखना नहीं बेटा, लिखो मत बेटा, लिखो मत, समझो समझो। जितना सम्स करना फास्ट करना, बट एग्जाम्पल लिखो मत बेटा, समझो। डोंट राइट, अंडरस्टैंड, समझो। सेल किया
200 पीस डिवेंचर मैंने बेच दिया 105 CI। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स वैल्यू, नेट सेल्स वैल्यू कितना रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए मिला। CI प्राइस हो गया ना बेटा, CI प्राइस 200 इंटू 105 21। हमेशा प्यार से यहाँ पे फेस वैल्यू लिख लेना, है ना। सर आप जो माल बेचे हो ना, इसमें इंटरेस्ट का भी पैसा ले लिए हो, हटा दो। लेस एक्रूड इंटरेस्ट 20,000 पे कितना परसेंट, और सुनो ना कितना महीने का। 1 अगस्त के पहले मुड़ के देखो कब दिया था इंटरेस्ट, 31 मार्च। अब गिनती करो मार्च के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं कितना मंथ, 4 मंथ। वेरी 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 गुड। 3.33 छोड़ दो, तो ये हो गया कितना, माइनस कर दिया तो 207। ये क्या प्राइस हो गया, EI प्राइस। अब ये ब्रोकरेज आपको थोड़ा तकलीफ देगा। मैं माल बेचा हूं तो ब्रोकरेज आप लोग काटोगे, मतलब माइनस करके हमको पैसा मिलेगा, मिलेगा ना। तो लेस ब्रोकरेज कितना परसेंट, अब किस पे, 21,000 पे ना 2667 पे, 21,000 पे। अगर CI है तो CI पे, CI नहीं है तो EI पे। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा। 210, ये हो गया नेट सेल्स वैल्यू 20457, पक्का ना। अब मैं बेचूंगा इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास क्या आएगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए कितना मिला, 20457, ब्रोकरेज माइनस हो गया पेमेंट, हाँ। और इंटरेस्ट के लिए कितना मिला, 333, है ना। और टोटल जोड़ दो, 278 7। कैलकुलेशन सब करो ना बेटे, इसको प्लस करना तो है। डन। इन्वेस्टमेंट के लिए जो मिला इन्वेस्टमेंट में जाएगा, है ना। अब इंटरेस्ट के लिए जो मिला कहाँ आएगा, इंटरेस्ट। और ब्रोकरेज तो माइनस हो ही गया ना, डायरेक्टली हो गया ना। अब देखो आज हम लोग इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट साइड लिखना भी सीख गए। आज आप लोग बड़े हो गए। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट है ना, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक। फेस वैल्यू के घर में फेस वैल्यू कितना, फेस वैल्यू 20,000। इंटरेस्ट के लिए जो लिए इंटरेस्ट के घर में 333, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिए इन्वेस्टमेंट के घर पे 20457। क्लियर। ऐसा 2-3 एग्जाम्पल आप करोगे ना, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस भी पे चर्चा करेंगे। आराम से धीरे धीरे कॉपी करो।
एग्जाम्पल्स पे स्केल पेंसिल यूज़ मत करो बेटा, स्लो हो जाता है। और जब हम लोग सम्स करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट पे करेंगे। दिस इज डन, हो गया सबका। आइए, 1 दिसंबर को सोल्ड 250 डिवेंचर्स, ये आप करोगे 250 डिवेंचर्स एट 110 CI, ब्रोकरेज 1%। चलिए आराम से लिखिए, सोल्व कीजिए। 1 दिसंबर को सोल्ड 250 डिवेंचर्स एट 110 CI, ब्रोकरेज 1%। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट क्या लिखे थे बेटा? सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 दिसंबर, हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 दिसंबर। कौन सा प्राइस है बच्चा लोग? CI प्राइस। तो बहुत तकलीफ देगा। कितना रुपया? आप खुद करो, खुद कैलकुलेशन करो, बोर्ड पे नहीं देखना। सौरभ दूर बैठे आंसर देते जाना, लेकिन बाजू में फेस वैल्यू जरूर से लिखना। अब मजा आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? एक्रूड इंटरेस्ट 25,000 पे परसेंटेज ही भूल जाता हूं मैं। हाँ, कितना महीना? मुड़ के देख तू, मुड़ के। दिसंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब दिखा था? सितंबर छोड़ दो। अक्टूबर, नवंबर। अरे दिसंबर कैसे? अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर आएगा क्या? दिसंबर नहीं आएगा। 1 दिसंबर को तो खरीदा ना, तो इसका तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कितना महीने का? 3 मंथ्स का ना 2 मंथ्स का? 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स का। वेरी गुड। 25,000 पे 5%, पक्का? 208 सबका? 208। तो ये हो गया EI प्राइस 27292। ब्रोकरेज लगा है क्या? कितना परसेंट ऑफ 27,500? टू 27017। डन। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 27017 आपके घर आएगा। इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री अभी अभी आपको बताए थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। देखो तो इंटरेस्ट के लिए कितना ले रहे हैं? ऊपर इंटरेस्ट के लिए कितना ले रहे हैं? 208। देखो तो इन्वेस्टमेंट के लिए नेट आपके घर में कितना आया? 27017। एंड दोनों जोड़ के कितना मिलेगा? 27225। डन। चलिए इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाते हैं। बना लिया? दैट्स गुड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक, बोलो बेटा, फेस वैल्यू कितना? 25,000 का गया।
इंटरेस्ट के नाम पे 208 मिला, 27017। पूरे रिसर्व इस चैप्टर में 2 ही एंट्री लगाएंगे, एक खरीदने का और एक बेचने का, प्रॉफिट लॉस भी होगा नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नहीं। सुनो ना, एक ईआई का भी सम्स करते हैं, फिर उसमें 4-5 आप लोग को एग्जाम्पल देंगे होमवर्क के लिए, और फिर शायद आज का सुहाना सफर समाप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस और वैल्यूएशन सीखेंगे हम लोग। सो एक एग्जाम्पल और करते हैं क्लास में ईआई का, दोनों सीआई का था ना, ईआई होने से तो अच्छा ही है सर, इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, फर्स्ट September sold 150 debenture at 98 EI price, brokerage 1%. First September sold 150 debenture at 98 EI, 150 debenture at 98 EI, brokerage 1%. EI है तो मजा है। कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट September, सेम हेडिंग जो लास्ट सम में लगाए थे। ईआई प्राइस है तो अच्छा ही है, 150 इंटू 98 1, ब्रैकेट में बेटा फेस वैल्यू लिखना 15,000। चलो ब्रोकरेज इंटरेस्ट तो कुछ करना नहीं है इसमें, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ही है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ब्रोकरेज लेस ब्रोकरेज कितना परसेंट ऑफ ब्रोकरेज, ईआई प्राइस होगा तो ईआई पे, सीआई प्राइस होगा तो सीआई पे, तो 147 नेट सेल्स वैल्यू 145, एक्रूड इंटरेस्ट अलग से लेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 15,000 पे 5% था क्या? सितंबर के पहले मुड़ मुड़ के देखो, मार्च तक, मार्च छोड़ दो, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो 1 तारीख नहीं, 5 महीना क्या? 31, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट जर्नल एंट्री बताना। बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट 145532, इंटरेस्ट 313, दोनों जोड़ के 146, डन। स्नेहा डन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ बेटा। अल्टीमेटली अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बनाना है। इन्वेस्टमेंट बाई बैंक, बोलो फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। फेस वैल्यू कितना? 15,000, 31, डन। आइए अब आप लोग एग्जाम्पल होमवर्क के लिए लेंगे, लिखेंगे होमवर्क। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%,
इंटरेस्ट डेट चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप तो समझ ही गए। इंटरेस्ट डेट 31 मार्च एंड 30 सितंबर, 31 मार्च एंड 30 सितंबर, सही है ना। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन वन, परचेज्ड 150 डिवेंचर at 102 CI on 15th December, brokerage 1%. Question 2, purchased 250 debentures at the rate 99 EI on 15th April, brokerage 2%. Question number next, purchased 350 debenture at the rate 98 CI price on 30 September, brokerage 1%. Question number next, sold 70 debentures at the rate 105 CI on 1st March, brokerage 1%. Next example, sold 180 debentures at the rate 95 EI price on 1st May, brokerage 0.8%, 0.8%। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे दिया ना, तो आप लोग को सेल परचेज का पूरा सिखा दिया है। आप लोग घर जाके रिवीजन करना, फिर ये सोल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सेल करते हैं तो प्रॉफिट लॉस, और बच जाएगा तो वैल्यूएशन, और कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है। तो आज का सुहाना सफ़र यही समाप्त करते हैं।